हेलो पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत करते हैं और यहाँ पे बात करेंगे राजनीति की कुछ ऐसे तथ्यों की जो बहुत ही हलचल पैदा कर रही है देश में। और ये बता दूं कि बीजेपी के लिए ये बहुत ही बड़ा हलचल है क्योंकि 2024 का जब से चुनाव रिजल्ट आए हैं तब से इसके खाते में इसके पाले में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अगर मैं आपको बता दूं कि 2024 का रिजल्ट आया वो भी कुछ खास बीजेपी के लिए अच्छा नहीं था। उसके बाद से जितने भी न्यूज़ लगातार आ रहे हैं वो भी कुछ खास नहीं है। आज हम उसी में से एक दो न्यूज़ इस तरीके से बात करेंगे जहां पे आपको पता चलेगा कि बीजेपी लगातार अपने जो रॉकेट फ्लाई किया था वो लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है, लगातार वो नीचे गिरता जा रहा है। और इसमें सबसे पहला न्यूज़ हम बता रहे हैं कि 22 जुलाई को जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी जिसका निर्देश योगी ने दिया था यूपी में कि जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी ठेले वाले, जितने भी वहाँ पे दुकानदार हैं, उनको करना क्या है कि अपने प्रोप्राइटर का नाम लिखना है दुकान के सामने ताकि ये पता चले कि क्या चल रहा है, कहाँ से आप सामान खरीद रहे हो, कौन है उसका बेचने वाला। इसका मतलब कई तरीके से निकाला गया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्यों नाम का जरूरत है। जो कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं उनको नाम की क्या जरूरत है? ठीक है, तो ये एक पहला सवाल था। कुछ लोगों ने वीडियो भी शेयर किया जिसको हम आपको दिखाने वाले हैं, फिर आपको समझ में आएगी। सबसे पहला क्लिप ये देखिए, इसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि हमको ट्रस्ट नहीं है। चलेगा बाइक नीचे खड़ी शाहरुख शाहरुख ये ट्रैक्टर को ना फाड़ के तन्ने है ना तुम्हें हाथ दुखी करके गाड़े गाड़े दिलवा रखी जा शाहरुख खान इसको तू हर साल बाथरूम में ऊपर भेज दे एकदम। तो आपने ये वीडियो देखा, आपने ये वीडियो देखा तो देखिए सिर्फ एक लोग की गलती की वजह से पूरी एक समुदाय को हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। ठीक है, इस तरीके से बहुत वीडियो शेयर किए गए जो सराहनीय अगर बात किया जाए कि सरासर वो गलत है। बहुत सारे वीडियो शेयर किए गए और जो सरासर गलत भी है, जो होना नहीं चाहिए, और ये बहुत ही खराब है। एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो देखने के बाद से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये लगातार कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि अपने ही समुदाय को खराब कर रहे हैं। ये तो बात 100% है, लेकिन हम वही बात करेंगे यहां पे जो कांवड़ यात्रा निकलने वाली है। यहां पे क्या है, एक ऐसे समुदाय को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है जहां पे वहां पे प्यार दिखाने की जरूरत है, जहां पे हम अलग अलग कर रहे हैं। चाहे आरिफ हो चाहे घनश्याम हो, चाहे आरिफ हो या घनश्याम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वहां की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रहे, इसका मैटर करता है। कुछ लोग बहुत तरीके भी डाल रहे हैं, कुछ लोग ट्विटर पे ट्वीट भी कर रहे हैं जिसको हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये सभी देख लिया तो हो सकता है कि मन में जो भ्रांतियां हैं ये भ्रांतियां लोगों को घर कर गई हैं, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूंगा दोनों समुदायों से। इसलिए मैं दोनों समुदायों की बात कर रहा हूं यहां पे क्योंकि आपकी कुछ गलतियां आपके पूरे समुदाय को पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क के घेरे में डाल देता है, और इसी का कुछ लोग गलत तरीके से फायदा उठा के आपके पूरे समुदाय को या हमारे पूरे डाइवर्सिटी को, हमारे कंट्री के पूरे भाईचारा को खत्म कर देना चाहते हैं। तो इस तरीके की गलतियां ना करें, सबसे बेहतर यह है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो यहां पे नाम का जो लिखना है, जो प्रोप्राइटर का नाम लिखना जरूरी है, तो ये कहीं हद तक ठीक है, लेकिन यहां पे इतनी भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे हम इस बात का सिर्फ अश्योर करें कि वहां पे हर चीजें ठीक ठाक हो, किसी तरह का दंगा ना हो, किसी तरह का कुछ हरकत ना हो जिससे वहां की पब्लिक और जो कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं उनको कुछ दिक्कत हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये पूरा वीडियो देखा। अब आप पे हम छोड़ते हैं कि आप क्या इस पे सोचते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष यहां पे स्ट्रांग है। स्ट्रांग इसीलिए है कि सिर्फ ये शक के दायरे में एक पूरे समुदाय को क्वेश्चन मार्क में डाल देती है, तो इसलिए हम दोनों को अपनी ओर से आइडेंटिफाई करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि सिर्फ
कुछ लोग की गलती की वजह से पूरे समुदाय पे क्वेश्चन मार्क डाल देना ये अच्छी बात है? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा कि क्या इसका सही रीजंस हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा न्यूज आ रहा मोहन भागवत का, जो कहा जाता है बीजेपी का गढ़ माना जाता है आरएसएस को। वहां से मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट आ रहा है। आपको याद होगा बहुत पहले का एक वीडियो क्लिप अभी जारी हुआ है, जिसको मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, फिर मैं आपको सवाल क्वेश्चन करूंगा। आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है। आपने ये वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद से इसमें नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो ये बोल रहे हैं कि हम बायोलॉजिकल नहीं हैं, हमें परमात्मा ने भेजा है किसी अलग काम के लिए। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये सवाल का जवाब खुद मोहन भागवत दे रहे हैं। इसलिए मैं पहले आपको बता दिया कि बीजेपी में कुछ खास चल नहीं रहा है, क्योंकि यहां पे बीजेपी अपने में ही लगातार लड़ते जा रही है। अभी हमने बताया कि योगी का भी स्टेटमेंट जो बहुत भारी, कल हमने बताया तो कोलकाता के एक विधायक का जो सीएम के लिए उम्मीदवार थे उनका, कि हम वो क्या बोल रहे थे, सबका साथ सबका विकास हम फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से अब मोहन भागवत पे आ जाते हैं। मोहन भागवत ने क्या बोला है हम आपको पढ़ के बताते हैं, फिर हम आपको वीडियो क्लिप आपको बता देंगे। यहाँ पे मोहन भागवत खुद यहाँ पे लिख रहे हैं, मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है, वो मनुष्य बन जाए असली पहले। वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता।